पहले आते दो। एक बड़ा ही दुखद समाचार जो है वो जीएमसी बख्शीनगर से सामने आ रहा है। मैं आपको बता दें कि इस समय हम जीएमसी बख्शीनगर के मॉर्चरी में मौजूद हैं, जहां पे आपको बता दें कि एक बार फिर एक बेटी जो है वो बलि का शिकार हुई है। और आपको बता दें कि 26 साल की बेटी जिसका नाम पूजा, उसने अपनी जीवन लीला जो है वो समाप्त कर दी है। और घर वालों के कहे अनुसार, जो हमारी बातचीत हुई है उनके कहे अनुसार, उनका ये एलिगेट है कि दहेज की मांग की जाती थी। और आपको बता दें कि इसमें जो पूजा जी के जो हस्बैंड हैं, घर वाले हैं, उनको इस बात का कोई इल्म नहीं था। और जो पूजा जी के घर वाले हैं उनका ये कहना है कि उनके हस्बैंड जो हैं वो बिल्कुल अच्छे हैं, उनको इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। लेकिन जो पूजा की सास और जो बाकी घर पे मौजूद थे लोग, वो बार बार जो थे वो दहेज की डिमांड जो थे वो करते थे। और जीवन लीला समाप्त करने से पहले पूजा जी ने जो है वो अपने पति से जो है वो बातचीत की है और अपनी जीवन लीला जो है वो समाप्त कर दी है। पॉइजन खा के, जहर खा के जो है पूजा इस दुनिया में जो है वो अब नहीं है। घर वाले इस समय जो है वो दुख की घड़ी में हैं। और जीएमसी बख्शीनगर के बाहर की ये तस्वीरें, मॉर्चरी के बाहर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि घर वाले अंदर मौजूद हैं। हम बातचीत करने की भी जो है वो कोशिश करेंगे। जैसे ही कोई घर का मेंबर जो है वो बाहर आता है तो हम बातचीत जो है वो ज़रूर करेंगे। लेकिन दहेज की बलि जो है एक बार फिर एक बेटी जो है वो चढ़ी है। और कब तक ये सिलसिला जो है वो इसी तरह से चलता रहेगा, कब इन सिलसिले के ऊपर जो है वो रोकथाम होगी, कब लड़कियां जो हैं वो दहेज की बलि जो है वो नहीं चढ़ेंगी, आखिरकार कब ये सिलसिला रुकेगा और कब इन लोगों को समझ आएगी जो सास उसको दहेज के लिए तंग कर रही थी वो भी कभी किसी की बहू रही होगी। और किस तरह से एक बेटी को जो है आप तंग करते हैं, किस तरह से आप एक बच्ची को दहेज के लिए जो है वो तंग करते हैं। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है उसके घर वाले जो है वो मौजूद हैं और हम कोशिश करेंगे कि वो बाहर आके जो है वो उनसे हम बातचीत जो है वो ज़रूर कर सकें, ताकि जो पूजा को इंसाफ है वो मिल सके। और लगातार इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो आए रोज़ बढ़ती जा रही हैं। दहेज के ख़िलाफ़ जो है, डोरी के ख़िलाफ़ जो है कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए जो दहेज के लालची हैं वो कुछ भी नहीं समझते, कानून को बिल्कुल भी नहीं समझते। और उसके बावजूद भी बेटियों को, बहुओं को जो है वो तंग किया जाता है और उनसे दहेज की मांग की जाती है ताकि उनका घर जो है वो भर सके। अब अगर ये बेटी इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है, अब उनको क्या ही मिलेगा, क्या ही ले लिया उन्होंने एक बच्ची की जान लेके। और अपनी जीवन लीला समाप्त करने से पहले उन्होंने अपने पति से बात की थी और पति को इस बारे में कोई इल्म नहीं था। उन्होंने, आपको बता दें कि यहाँ पे जो घर वाले हैं उनसे बातचीत करेंगे। फिर मेरी बहन में, हम गरीब हैं, हमने कहाँ पैसे देने थे। फिर उसकी ननंद है तन्नू, उसकी सास ससुर सभी घर वाले, उसकी दादी भी है जो मेरे मतलब सिस्टर का हस्बैंड है, उसकी दादी आ गई। फिर आगे उसकी मेरे मतलब सिस्टर की जो चाची सास है, चाचा उसका बेटा है, आज सब ने मेरी बहन को तंग किया। फिर कल मेरी बहन को उधर ही दरवाजे में उन्होंने टांगू मार के मतलब नीचे गिराया। फिर मेरी बहन जो बड़े वाले उधर ही रहती है ना पास में, उसको उसने फ़ोन किया कहीं, तो उसकी ननद ने उससे फ़ोन भी छीन लिया। फिर मेरी बहन ने जब हल्ला डुला देखा कि देखो शोर, फिर मेरी बहन गई, उसके भी छोटे बच्चे उधर छोड़ के गई, तो देखा सब भी उधर झगड़ा कर रहे। फिर जैसे उधर उसके मतलब उन्होंने देख लिया कि आ गया, सब भी आगे पीछे भाग गए, उसकी सास ससुर घर से ही भाग गए। फिर उसके बाद मेरी बहन आई तो और रोने ही लगी, मुझे बोलती है कि ये मेरे को है नहीं छोड़ेंगे, बोलती मेरे लड़के का ध्यान रखना, मैं नहीं बचूंगी। उसने खाना खाया तो रोना ही स्टार्ट हो गई। तो बस उधर बैठे बैठे उसके मुंह में ऐसे पानी आना स्टार्ट हो गया। तो फिर उसके बाद वो ले गए उसको नौशहरा में। फिर उधर नौशहरा वालों ने उसको रजौरी में रेफर किया। फिर वापस उन्होंने इधर भेज दिया जम्मू में। तो इधर पहुंचे तो मेरी बहन की डेथ हो गई है। क्या दहेज की मांग करते थे? हाँ, दहेज की सारी अभी 1.5 साल ही हुआ। तो बेटा कितनी? अभी 6 मंथ का ही है।
तो करवा चौथ वाले दिन क्या हुआ था? करवा चौथ वाले भी उस दिन बस उसने ड्रेस लेना, बोलती मैं व्रत नहीं रखूंगी क्योंकि मुझे ऐसे ही लड़का दूध पीता और ऐसे ही प्रॉब्लम भी है। तो मैंने बोला नहीं रखना, फिर बोलती रखूंगी। तो उसने उसकी दो दादी सास और जो उसकी ननद है बोलती आपने 2000 का ड्रेस लिया है। तो वो बोलती ठीक है आप ही रख लो, बस इसी बात के लिए वो तंग कर रही थी। 2 ड्रेस उसके घर वाले को पता था इस दहेज उसके घर क्यों सबको पता था, सभी ऐसे ही थे कि अभी वो बोलते हैं कि घर वाला ऐसे नहीं कहा था, लेकिन है सभी बीच में एक ही है। अगर घर वाला ठीक होता तो मेरी बहन आज इधर ना शादी पहुंचती हुई थी तो तब इन्होंने दहेज के लिए नहीं बोला? ना, तब उन्होंने मना किया हमें कुछ नहीं चाहिए। तो मेरी कितनी देर के बाद ये सब करना स्टार्ट कर दिया? शादी को अगर 1.5 साल हो तो 1.5 साल में कितनी देर बाद करना? बस ये शादी के तुरंत तो थोड़े टाइम के बाद ऐसे उन्हें डिमांड कर दी। मेरी बहन ने क्या किया, बेड पे जैसे बैठी थी तो उसकी ननद ने क्या किया, बेड से बोलती तूने कौन सा पीछे से लाया हुआ। उधर बेड पे नहीं बैठे थे, चारपाई पे बैठी परसों, तो उसके साथ फिर भी उसकी दादी ने लड़ाई लगा दी कि तूने कौन सा पीछे से लाया। बस उसकी एक बुआ है इधर जम्मू में ही रहती है, तो वो भी उसको बस 24 घंटे यही तंग करती थी। उसका नाम है पता नहीं, मुझे याद नहीं है, उसके हस्बैंड का नाम है दीपा। अभी बेटा कहाँ पे उनका? वो इधर ही है। हस्बैंड क्या करते थे पूजा के? कुछ नहीं, घर में ही है अभी वो पोर्टर में ही है। हाँ जी। अब आप क्या मांग हम यही डिमांड हैं कि हमारी बहन का इंसाफ होना चाहिए। चाहे 4 दिन तक हम उसका संस्कार नहीं करेंगे, लेकिन जब तक उनके घर वालों को रेस्ट नहीं करेंगे, जितने भी उनके हैं अपराधी हैं। मेरी बहन को कितने बाद जो है बच्ची को तंग किया करना शुरू कर दिया? ये थोड़ा ही टाइम हुआ तो उन्होंने ऐसे ही करना शुरू कर दिया। तो अब देख सकते हैं साफ तौर के ऊपर जो पूजा जी की बहन है वो यहाँ पे मांग कर रही हैं कि उनको अरेस्ट किया जाए, और शादी के तुरंत बाद ही जो है दहेज की मांग करना जो थी वो शुरू हो चुकी थी। 5 महीने का बच्चा पूजा का जो है वो अधूरा रह गया, और शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो दहेज की मांग करते हैं। एक तो जिस बाप ने अपनी बेटी जो है वो दी है, उस बाप का उसने अपने कलेजा काट के दिया है, आपके सुपुर्द किया है, फिर आप किस तरह से जो है वो इस तरह से जो है वो आप हरकतें कर सकते हैं, दहेज की मांग कर सकते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि आखिरकार आपको मिला क्या ये सब करने के बाद। आज पूजा जी इस दुनिया में नहीं है, 5 महीने का बच्चा जो है वो पीछे अकेला रह गया, बिन माँ का ये बच्चा जो है वो पलेगा। शर्म आनी चाहिए। मैं पुलिस से अपील करूँगा, नौशहरा का ये परिवार है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, और ये जो सास ननद जितने भी इस चीज़ में इस पूरी एक्टिविटी में मुलविस हैं, उनको जो है जल्द से जल्द जो है वो अरेस्ट किया जाए। फिलहाल एक बड़ा दुखद समाचार, पूजा एक और बेटी जो है वो हमारे बीच में नहीं रही। पूजा का परिवार जो है वो आप देखेंगे यहाँ पे कि किस तरह से यहाँ पे रो रहा है, दुख जो है इनके परिवार के अंदर है। हम जो है ज़रूर इनसे जो है वो बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये पूजा का परिवार है, हम इनसे बातचीत करेंगे। भैया आपका दुख हम समझते हैं, लेकिन क्या पूरी बात क्या है वो थोड़ा सा बताएं। सर मेरी सिस्टर थी, मेरे से बड़ी थी, तो मेरे को शाम को पता चला कि उसने कुछ कर लिया है। तो उसको जो मायके वाले थे तो बोलते थे वो सपोर्ट नहीं करते, तो उसका कारण है उसके ससुर वाले। हम ये अपील करते हैं, हमको इंसाफ चाहिए, कभी ऐसा किसी की बेटी के साथ ऐसा ना हो। पुलिस क्या रही है, कुछ अभी पुलिस इन्वॉल्व हो गई है? अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया हमने। अच्छा, हाँ। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी आपने? अभी नहीं की। हाँ, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं आया, अभी कुछ नहीं आया। क्या मांग करना चाहते हैं? ये उनके भाई हैं, छोटे भाई हैं, हम समझ सकते हैं कि उनका दुख, और यहाँ पे जो है दहेज के चक्कर में जो है एक और बेटी जो है वो सूली चढ़ गई और अपनी जीवन लीला जो है वो समाप्त कर दी है। बड़ा ही दुखद समाचार जीएमसी बख्शीनगर से इस समय आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल दुआए मगफिरत जरूर कीजिएगा। आप इसी तरह से बन रहे द न्यूज़ 9 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब व अस्सलाम वालेकुम।